प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 बुधवार को 5वें पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी पतित और पावन की। तो गाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, पतित पावन आओ। अरे पतित क्यों बने? विकार में है, विपरीत कार्य करते हैं। सिखाते कौन है? अरे यही देहधारी धर्म पिताएं 2500 वर्ष की हिस्ट्री में जब से आए हैं तब से विपरीत कर्म करना सिखाया। कर्म इंद्रियों से कर्म करना सिखाते हैं। ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान का तो इन्हें भान ही नहीं है। जो अकूट ज्ञान सागर बाप आकर के हेवनली गॉडफादर के रूप में हेवन रचते हैं, रचने का रास्ता बताते हैं। क्योंकि उनको तो निराकार समझ लेते हैं, अपन को साकार समझते हैं इस दुनिया में कि साकार रूप में अगर इस सृष्टि पर कोई भगवान है तो हम ही हैं। और मनमाने तरीके से आचरण करते हैं इंद्रियों का। बाप बताते हैं ये हिंसा का जो आचरण है, इस हिंसा के आचरण करने में कामेंद्रिय ही सबसे प्रधान है, जो पतित बनाती है। पतित माने नीचे गिराती है। किस बात से? शक्ति छीन कराती है। अभी समझे क्यों पतित बने? इन पतित धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के देव आत्माएं भी पतित बनी। जो देव आत्माएं अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझती थी, देह का भान नहीं रहता था, वो आत्माएं इन धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आकर के नीचे गिरी, पतित बनी। अभी तुम बच्चे तो सुनते हो, समझते हो और हाँ हाँ करते रहते हो। बाबा कहते हैं सिर्फ हाँ हाँ करने से, वाचा से बोलने से काम नहीं चलेगा। पावन तो बनना ही है जरूर। पुरुषार्थी हैं बच्चे नंबरवार। कोई पहले पावन बनेंगे, कोई बाद में पावन बनेंगे। पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है और पढ़ाई के आधार पर ही बाप को पहचानने का मदार है। बाप को पहचानेंगे तब तो ऊंच पद मिलेगा। कम पद मिलेगा तो कम पावन बनेंगे, तो कम पद मिलेगा। सारी तुम्हारी बच्चों की बात है। तुम बच्चे इस दुनिया के बीज हो, आधार मूर्त हो। बीज माने उद्धार मूर्त। जैसे वृक्ष का बीज होता है ना, तो उत माने ऊपर, हर माने हरण करके सारे वृक्ष को ऊपर ले जाता है ना, और अंत में जाकर के वही बीज फिर प्रत्यक्ष होता है। बीच में जड़ें, तना, दाई बाई ओर की डालियां, पत्ते, फल, फूल प्रत्यक्ष होते रहते हैं।
लास्ट में जाकर के जो पहला फूल से फल बनता है, उस पहले फल में वो बीज फिर प्रत्यक्ष होता है। कैसे? सारे वृक्ष से डिटैच होके प्रत्यक्ष होता है कि वृक्ष में अटैच ही बना रहता है। अरे फल पकता है तो बीज फल में से अपना कनेक्शन तोड़ देता है, तो सारे झाड़ से कनेक्शन टूट गया या जुटा रहा? हाँ। अब ये तुम बच्चों की बात है, तुम बच्चे जो सन्मुख बैठ करके बाप से सुनते हो, वो है बीज रूप आत्माएं है। तो सारी तुम्हारी बात है। तुम बीज रूप बाप जो इस सृष्टि के सभी धर्मों से कनेक्टेड नंबरवार बाप माने बीज हो। तुम्हारे से ये जड़ें निकलती है। बीज से पहले पहले क्या निकलता है? तना या जड़ें या डालियां? पहले पहले जड़ें निकलती है ना। वो भी नंबरवार जड़ें होती हैं कि एक जैसी होती हैं? नंबरवार जड़ें होती हैं। तो नंबरवार जड़ों को जन्म देने वाले बीज भी कैसे होंगे? नंबरवार ही होंगे ना। हाँ। तो देखो, तुम बच्चों के ऊपर इस सृष्टि का सारा मदार है। तो सारी तुम्हारी बात है याद करना, अपनी आत्मा बीज को याद करना, जो शरीर रूपी वृक्ष का बीज है ना। और फिर अपने 84 जन्मों को आत्मा रूपी रिकॉर्ड में देखना, समझना। कैसे समझेंगे? देह समझने से नहीं समझेंगे है? देह समझने से 84 जन्मों की स्मृति आएगी? आएगी? आएगी। अच्छा, देह समझने से आएगी, आत्मा समझने से आएगी। देह विनाशी है, विनाशी देह का कनेक्शन है इसी एक जन्म से है। और आत्मा अविनाशी है, जन्म जन्मांतर अविनाशी है और अनेक जन्मों से कनेक्टेड है। इसीलिए तुम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। हाँ, आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो तुमको 84 जन्मों की स्मृति हाँ आएगी। जैसे जैसे आत्मिक स्मृति में परिपक्व होते जाएंगे और बाप को पहचानते जाएंगे, है? कौन से बाप को? ऐसे नहीं सिर्फ आत्माओं के बाप को जान लिया कि मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु हूं तो मेरा बाप भी निराकार ज्योति बिंदु है। नहीं, निराकार आत्मा बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकती ना। ऐसे निराकार आत्माओं का बाप भी बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकता। हाँ, निराकार आत्माओं का बाप तुरीय है, सर्वोपरि है? और वो ऊंचते ऊंच में ही प्रवेश करेगा ना। जैसे जो भी धर्म पिताएं हैं, जितने ऊंचे धर्म पिताएं हैं उतने ऊंचे में प्रवेश करते हैं। जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, बुद्ध ने सिद्धार्थ में प्रवेश किया है, प्रवेश किया ना। हाँ, विवेकानंद ने नरेंद्र में प्रवेश किया। तो नंबरवार हिस्ट्री है ना इनकी, हिस्ट्री तो है ना मनुष्यों की बनाई हुई। हाँ, उस हिस्ट्री में समझ सकते हैं कौन पहले आए हैं, कौन बड़े बच्चे हैं और कौन छोटे बच्चे हैं। बड़े बच्चे हैं तो पहले समझदार बनते हैं और छोटे हैं तो बाद में समझदार बनते हैं। तो देखो, ये समझदार कौन बनाता है?
ये समझ है, बुद्धि की बात है। बुद्धिमानों की बुद्धि वो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं, स्वर्ग बनाने का रास्ता बताते हैं, नरक बनाने का नहीं। नर नरक बनाता है, नर माने मनुष्य, चंचल मन वाला मनुष्य नरक बनाता है। और मन से परे, चंचल मन से है 100% परे रहने वाली जो आत्मा है, सिर्फ बुद्धि। कैसी बुद्धि? दुनिया में जितने भी बुद्धिमान हुए उन सब बुद्धिमानों से भी ऊंची है सर्वोत्तम बुद्धि। हाँ, तो वो बाप आकर के तुम बच्चों को अखूट ज्ञान धर का नंबरवार वर्षा देने का हिसाब बताए देते हैं। क्या हिसाब बताते हैं? जो पहले पहले अखूट ज्ञान भंडारी से अखूट भंडार ले लेता है, उसका मिसाल दिया जाता है इस जड़ सृष्टि में जड़ ज्ञान, जड़ सागर से। वो जड़ सागर जड़त्वमयी है, और ज्ञान सागर है चैतन्य, यह जड़त्व में ही रहता है। नहीं, जड़त्व में बुद्धि वाला बनता है कब? जब जलमयी में सारे संसार को बोड़म बोड़ कर देता है, तो कहेंगे जड़त्व में ही बुद्धि। और जब सारा संसार नंबरवार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने लगता है, तो पहले पहले कौन प्रत्यक्ष होता है सागर में से? पता है? पता ही नहीं। अरे एक अक्षर लिख दो, पता है तो। पृथ्वी माता, अरे परम पिता है ना, सबका बाप है ना, उसका तो कोई बाप नहीं है ना। तो वो परम पिता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किस में आता है? किस में आता है? परम ब्रह्म में आता है। वो परम ब्रह्म कौन सा? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीज रूप में सदैव उपस्थित रहता है। कौन हुआ? है? कौन हुआ? हाँ, जो सारी प्रजा का पिता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साबित होता है। मनुष्य सृष्टि में टोटल 700, 500, 750 करोड़ तक प्रजा है मनुष्यों की। उन सब का बाप, वो प्रजा साकार है या निराकार होती है? साकार होती है, तो साकार का बाप भी साकार ही होगा ना, है? कि निराकार होगा? साकार का बाप साकार। सांप लंबा तो सांप का बाप भी लंबा, चींटी छोटी सी तो बाप भी छोटा सा। तो बताया कि जितना सूक्ष्म बुद्धि बनेंगे, कैसे? उस निराकार आत्मा को, अणुरूप आत्मा को याद करके है अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाएंगे। सूक्ष्म ते सूक्ष्म ज्योति बिंदु को याद करेंगे, आत्मा को, और आत्मा के भी बाप को। वो तो सबसे सूक्ष्म है।
तो बुद्धि सूक्ष्म तुम्हारी बनेगी या स्थूल भैंस बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बनेगी ना। तो सूक्ष्म बुद्धि में तुम्हारी जो आत्मा अनुरूप अणोअणियांसम, जिसे गीता में भी लिखा हुआ है ना, है अणोअणियांसम, अर्थात उसका पुत्र है जिससे अति सूक्ष्म इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। कौन हो सकता है? अगर हो सकता है तो उस मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप बाप ही हो सकता है, जो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है, जो आकर के हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं, सुख शांति की दुनिया बनाने का रास्ता बताते हैं। हाँ, तो आकर के जिस मुकर्रर रथ में आदम एडम अर्जुन कहो, उसमें प्रवेश करके उसे आप समान बनाते हैं। कैसा आप समान? अकूट ज्ञान का भंडारी बनाते हैं। तो पहले 84 जन्मों का ज्ञान किसको होगा? उसी अकूट ज्ञान भंडारी मुकर्रर रथधारी को होगा ना। तो बाप कहते हैं ऐसे लाइट हाउस बनो, जैसे समंदर में आने वाले जो जहाज होते हैं ना, है? या एरोप्लेन होते हैं ना, तो उनको पहुंचने के लिए लाइट हाउस देखने में आता है। जगह जगह लाइट हाउस बने हुए हैं ना। अरे एयरपोर्ट में लाइट हाउस होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही जो पानी के जहाज होते हैं उनके लिए भी है ठिकाना बताने वाला वो लाइट हाउस होता है। तो वो तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर के ढेर संसार में है, परंतु उन सबको हाउस, सबका रास्ता पहले पहले निर्धारित करने वाला एक ही त्रिमूर्ति हाउस है। क्या त्रिमूर्ति शब्द क्यों लगाई दिया? क्योंकि वो एक में ही तीनों मूर्तियों का पार्ट समाया हुआ है। तो देखो तुम बच्चे नंबरवार लाइट हाउस हो। सुदर्शन चक्रधारी हो। उन्होंने तो रथ के पहिए का चक्कर दिखाई दिया है। देहधारी धर्मगुरुओं ने, शास्त्रवादियों ने, है उसका नाम स्व माने आत्मा, दर्शन माने जो भी ज्योति बिंदु आत्मा है, जिसकी यादगार भारत में अभी तक भी माताएं बिंदु के रूप में लगाती है, स्टार के रूप में लगाती है ना। बाप भी आकर के बताते हैं तुम बच्चे क्या करो, अपने भ्रकुटी मध्य में भी स्टार सफेद लगाओ, तो तुमको याद रहे। दूसरों को भी कहो, जो भी ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद, उनको भी कहो अपन को आत्मा समझने के लिए है स्टार लगाओ, जो स्टार ही याद आवे, है ना। हाँ, याद आवे। तो देखो ये स्व का दर्शन हुआ कि ये आत्मा जो अविनाशी है, अनेक जन्मों में ये रहती है या नहीं रहती। हाँ, भले कोई आत्मा के कम जन्म हो, 2 ही जन्म हो, या कोई के ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म भी हो, तो 84 का जो चक्र है गाया हुआ, उस चक्र को अपनी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में समझना, देखना, जानना, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाना, चक्रधारी बनना, उस चक्र को धारण करने वाला हाँ बनना। उसके लिए बाप बताते हैं
कि तुम जितना जितना ईश्वरीय सेवा में चक्कर लगाएंगे, हैं, इस दुनिया में बड़ा या छोटा चक्कर ना, हाँ, कोई तो लिमिटेड होते हैं, माना बस अपना तेलुगु भाषा ही पसंद करेंगे, क्या आंध्रा में ही रहना पसंद करेंगे, तो छोटे चक्करधारी बनेंगे या बड़े चक्करधारी बनेंगे? छोटे चक्करधारी। ये बुद्धि में है, क्षुद्र बुद्धि रहे ही नहीं, बने ही नहीं है। क्या हम इस दुनिया में थोड़ी आत्माओं से कनेक्शन में रहने वाली जन्म जन्मांतर की आत्मा है? नहीं। ज्ञान सूर्य तो सारी दुनिया से कनेक्टेड है ना, जैसे स्थूल सूर्य सारी दुनिया से कनेक्टेड रहता है ना, है नहीं? हाँ, सारी दुनिया उसी से रोशनी लेती है ना। तो ऐसे ही तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनना है? अपना जो 84 का चक्र है उसको पूरा ऑलराउंडर बनाना है। अभी इसका सुदर्शन चक्र का कोई अर्थ तो समझ नहीं गए है? समझ सके? अरे तुम बच्चे बताओ तो समझ सके, तो फिर बताओ ना भला। नहीं बतावेंगे? बतावेंगे और जितनी है चक्कर लगाने की सेवा करेंगे, ऐसे नहीं कि पांव से ही चक्कर लगाया जाता है या पानी की जहाज में, हवाई जहाज में बैठ के ही चक्कर लगाया जाता है। नहीं, आत्मिक स्थिति धारण करते हो तो आत्मा के जो वाइब्रेशन फैलते हैं ना, है मनन चिंतन मंथन के द्वारा, और आत्मिक स्थिति में टिकने के द्वारा, वो वाइब्रेशन से भी तुम सारी दुनिया का चक्कर लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? मन बुद्धि एकाग्र चाहिए कि आत्मा सो परमात्मा, शिवोहम, हर आत्मा सो भगवान बन के बैठ गया। तो बुद्धि विस्तार में चली जाएगी या एकाग्र रहेगी? एकाग्र तो तब ही रहेगी जब सुप्रीम सोल बाप जो हेवनली गॉड फादर है, हेवन बनाने का रास्ता बताने वाला है, वो किस एक बीज रूप मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से उस साकार बाप को पहचानेंगे जो पहले पहले निराकार बनता है। कैसा निराकार? ऐसा निराकार बनता है, निराकारी स्टेज धारण करता है कि एक सेकंड मात्र भी उसको अपनी देह साकार या देह के पदार्थ, देह के संबंधी याद ही नहीं आते। तो देखो, दुनिया भर में कोई नहीं ये समझ सकते हैं जब तक तुम बच्चे बताओ नहीं। तुम बच्चे जो सन्मुख बैठ करके सुनते हो, तुम बताएंगे, हैं? चक्कर लगाएंगे। चक्कर तो है ऐसे नहीं एकदम, हाँ, आत्मा के वाइब्रेशन से चक्कर लगाने लगेंगे। नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी। पहले पांव से चक्कर लगाएंगे, फिर जहां जहां चक्कर लगाएंगे वहां वाचा चलाएंगे, तभी तो समझेंगे ना। हाँ, तो वाचा से भी है छोटा या बड़ा चक्कर बनेगा। और फिर जब तुम एकदम नंबरवार एक जैसी आत्मिक स्थिति में टिकने लगेंगे, है
तो आगे पीछे टिकेंगे कि सब एक साथ टिकेंगे? है, आगे पीछे टिकेंगे, उसी हिसाब से नंबर बन जाएंगे। तो तुम समझ सकेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, और दूसरों को समझा सकेंगे। तो कोई को पूछो तो सही है, इस सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है? वो तो कहते हैं भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है और सबके गले काटते जाते हैं। जो राक्षसी कर्म करते हैं, दुख देने का, हिंसा करने का, उनके गले काट देते हैं। अरे भगवान भी हिंसा करता है क्या? और ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, वो हिंसा करना सिखाया उन्होंने। आज के जो विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी भी हैं, अच्छे अच्छे सन्यासी है ना, विद्वान पंडित है ना, वो हिंसा करने की बात बताते हैं, भाषणबाजी में बताते हैं? नहीं बताते ना। तो भगवान वाला हिंसा करना कैसे सिखाएगा? तो वो तो बताते हैं। सुदर्शन चक्र का असली अर्थ तुम बच्चों को बताते हैं सन्मुख बैठ कर कि जो चक्कर है ना, इनके पास, किनके पास? किनके पास? इन लक्ष्मी नारायण के पास है, जो विष्णु रूप में है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एक स्वभाव संस्कार के बनते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी भी जीवन पर्यंत इनमें आपस में कोई वाचा का, वाइब्रेशन का या हाथापाई का झगड़ा ही नहीं। आज की दुनिया में क्या है? आज की दुनिया में कोई विष्णु रूप है? पति पत्नी मिलकर के एक हैं, सबके घर में झगड़ा, वाइब्रेशन का झगड़ा। चलो आपस में बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो भी अंदर अंदर है मन बुद्धि का झगड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा? वो तो चलेगा। तो देखो, तुम समझा सकते हो कि ना लक्ष्मी नारायण के पास ये क्या है? इनके पास ये सुदर्शन चक्र होता है। शास्त्रों में देखेंगे उन्होंने तो बहुत ही बकवाद लिख दी है। नहीं तो बाप बैठ करके सीधी सीधी बात समझाते क्या कि मैं तुमको असली रूप में स्व माने आत्मा, जो ज्योति बिंदु रूप है, अणुरूप है, स्टार मिसल है। वो स्टार नहीं जो आसमान के जड़ सितारे हैं, नहीं, इस धरती के चैतन्य सितारे तुम बच्चे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चमकने वाले। कोई कम रोशनी, कोई ज्यादा रोशनी देने वाले सितारे। तो तुम चैतन्य सितारों को बताते हैं कि सुदर्शन चक्र क्या चीज है। और फिर अकेला सुदर्शन चक्र की ही बात नहीं है कि भाई विष्णु के हाथ में अकेला सुदर्शन चक्र ही दिखाते हैं। नहीं, शंख भी तो दिखाते हैं। शंख क्या है? ये तुम्हारा जो मुख है ना, यही शंख है। शंख में से आवाज निकलती है ना, चारों तरफ फैलती है ना। ऐसे ही तुम ये मुख के द्वारा शंख बजाएंगे, संसार में घूम घूम करके, पांव के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, है मोटर के द्वारा, मोटरसाइकिल या साइकिल के द्वारा, या पांव ही। तो जितना जितना तुम चक्कर लगाएंगे, उतना उतना ये तुम्हारा शंख मुख रूपी चारों तरफ आवाज फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। और जब ये आवाज फैलेगी, तो जिनके कान में आवाज पड़ेगी वो आज नहीं तो कल जगेंगे या नहीं जगेंगे? जग जाएंगे। तो देखो, ये मुख से शंख बजाने की बात है, आवाज करने की बात है, व्यर्थ आवाज नहीं। कौन सा समर्थ आवाज? जो समर्थ बाप आकर के सिखाते,
कहते हैं ना भक्ति मार्ग, समर्थ गुरु रामदास है। तो तथाकथित ब्रह्म कुमारियां किसको समझ लेती हैं? समर्थ गुरु है? एक निराकार ज्योति बिंदु को समझ लेती है। नहीं है? या तो दादा लेखराज ब्रह्मा को समझ लेती है। अरे वो समर्थ गुरु कहाँ हुए? वो तो पहले ही शरीर छोड़ गए। सारी दुनिया ने उनको अपना बाप माना। दादा लेखराज ब्रह्मा को बाप मान लिया? नहीं माना ना। तो जरूर कैसा ऐसा कोई मुकर्रर रथधारी मुख है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जो इस ज्ञान यज्ञ में यज्ञ के आदि से ही, ओम मंडली से ही था, मध्य में भी है और अंत तक भी कायम रहे। ऐसे नहीं सारी दुनिया में कायम रहने वाला है कि हर जगह व्यापक है। नहीं, उस शरीर रूप में जो मुख है वो तो एक ही जगह पैदा होगा। नाम रख दिया है कायमगंध। कैसा स्थान? ऐसा स्थान जहां कलयुग के अंत में वो आत्मा मुख धारण करने वाली है, कैसे बन जाती है? दुनिया का सबसे जास्ती गंध धारण करने वाली, कर्म करने वाली है, बन जाती है। तो उसको बाप आकर के जो सबसे जास्ती पतित बनता है, गंदा मूत पलिती बनता है, उसको आकर के पहले पहले आप समान एवर प्योर बना। तो ये शंख बजाने वाली बात कोई स्थूल शंख की नहीं है, ये तुम्हारा मुख रूपी शंख है। ऐसे नहीं तुम सिर्फ आत्मा का चक्कर चलाएंगे वाइब्रेशन के द्वारा, नहीं, ये प्रैक्टिस धीरे धीरे पड़ेगी। मुख के द्वारा भी चलाना अनिवार्य है या नहीं है? अनिवार्य है। अभी मुख से शंख, मन बाबा की वाणी 68 की है ना, तो कहा अभी मुख से शंख। फिर तुम बच्चों को तो बता ही दिया है कि इस दुनिया का पूरा विनाश 10 साल में 76 में हो जाएगा। कौन सी दुनिया का? इस ब्राह्मणों की दुनिया का है विनाश होगा। शुरुआत ही होगी ना कि 1 सेकंड में हो जाएगा है? हाँ, शुरुआत होगी। कोई आत्मा निमित्त बनेगी। कौन? ये लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा तुम ब्राह्मणों की दुनिया में। कैसे? कोई नंबरवार एडवांस ज्ञान लेने वाले सुप्रीम टीचर शिव से ऐसे ब्राह्मण निकलेंगे है, जो ये शंख बजाना आरंभ करेंगे, एडवांस ज्ञान का। तो देखो, शंख तो दुनिया में जब अकाल पड़ता है तो चारों तरफ भारतवर्ष में तो क्या करते हैं? वो शंख बजाना शुरू करते हैं। यादगार चल रही है ना, उन्होंने तो वो स्थूल शंख बजाना की बात लगाई दी है। वास्तव में है, जब इस दुनिया का विनाश होने वाला होता है तो पहले पहले तुम बच्चों के ये मुखरूपी शंख बजते हैं, नहीं? हाँ, तो देखो अभी इस दुनिया में अकाल पड़ने वाला है, दुकाल पड़ने वाला है। उससे पहले ही तुम अपना ये मुखरूपी शंख बजाए करके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार छोटे बड़े स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे या नहीं बनेंगे? शंखधारी बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। विष्णुरूप जो बनेंगे वो विष्णुलोक में आएंगे, क्योंकि विष्णुलोक को ही वैकुंठ लोक कहा जाता है। क्योंकि विष्णु ही ऐसा देवता है ऊंचते ऊंच, जो अतीन्द्रिय सुख भोगता है और अपने फॉलोअर्स को भी, जो पक्के पक्के फॉलोअर्स हैं, उनको अतीन्द्रिय सुख भोगना सिखाता है। कलातीत सुख है। ऐसे नहीं
कि सतयुग का जो कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनने वाला है, जिसको शास्त्रकारों ने दिखाई दिया है पीपल के पत्ते पर, नहीं, वो तो कलाबद्ध है, कलाओं में बंधा हुआ। लेकिन तुम बच्चे तो सूर्य के बच्चे हो। सूर्य कलाओं में बनता है, न स्थूल सूर्य कलाओं में बनता है, न ज्ञान सूर्य कलाओं में। और ज्ञान सूर्य का जो मुकर्रर रथधारी बच्चा है, उसको भी ऐसी स्टेज एक बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बनती जरूर है। कब? जब वैकुंठ की दुनिया में रहता है, क्षीर सागर में रहता है। क्षीर क्या? खीर को क्षीर कह दिया है? खीर होती है ना, आत्मा रूपी चावल है, ज्ञान का दूध है ना। और जो मुख में से मीठी मीठी वाणी निकलती है ना, सुख देने वाली, या दूसरा नाराज हो जाए दुख देने वाली, हाँ, सुख देने वाली जो वाणी निकलती है, तो वो तीनों मिलकर के एक हो जाए, उसको कहते हैं खीर। चावल, दूध और मिठास। तो देखो, ये अकाल पड़ने से पहले, दुकाल पड़ने से पहले, धरती कंप होने से पहले तुम बच्चों को ये शंख भी बजाना है? और देखो, भले ये सिख धर्म इस कलयुग में आता है, कलयुग मध्य के बाद ही आता है ना, तो वो भी तो शंख बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? उनका जैसा पुरुषार्थ है। और धर्म पिताओं के मुकाबले जो उनसे पहले आते हैं, उनके मुकाबले ज्यादा अलबेले रहे होंगे, नहीं तो पहले से ही वो शंख बजाना शुरू कर देते घूम घूम के। नहीं बजाते हैं, बस स्वार्थ में ही मस्त रहते हैं कि हमारे रथ का कल्याण हो जाए। नहीं, बाप कहते हैं उस सिख लोग जो आस्तिक धर्म को मानने वाले हैं, अकाल मूर्त बाप को मानने वाले, मूर्त रूप कि अमूर्त को, अकाल मूर्त बाप को मानने वाले हैं, जिसकी मूर्ति को काल खा ही नहीं सकता, तो वो देखो, वो सिख भी गुरुद्वारों में, नहीं तो अपने घरों में भी शंख बजाते हैं। अपने घर को भी गुरुद्वारा बना लेते हैं ना, बजाते। जैसे घंट बजते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, तो जोर से आवाज करते हैं ना। हाँ, तो अभी देखो, ये पुरुषोत्तम संगम में वह है, जब अब आप पतित नर को नारायण बनाने के लिए आता है जिस युग में, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। नारायण को पुरुषोत्तम कहते हैं ना। पुरुषों में उत्तम देवता कहते हैं कि मध्यम या कनिष्ठ कहते हैं? उत्तम देवता, ऊंचते ऊंच देवता। तो देखो, ये नंबरवार ये शंख बजाते हैं अभी इस युग में, पुरुषोत्तम युग में। तो ये आवाज करने के बहुत साधन होते हैं। अभी बताया ना, घड़ियाल बजाते हैं, शंख बजाते हैं, तूताड़ी बजाते हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार के ये सामान होते हैं जिनसे दुनिया में चारों ओर आवाज फैले। और जोर से आवाज फैलने के लिए आज की दुनिया में तो क्या करते हैं, वो भाषणबाज होते हैं ना, वो तो लाउड स्पीकर की आवाज से जोर से आवाज करते। तो देखो, ये बाजा बोलते हैं, ये तुम्हारा मुख है, ये शंख। इन मुख रूपी शंख से बच्चों को चारों ओर संसार में घूम घूम के सेवा जरूर करनी है। तो ये सारी बात बताओ, क्या सारी बात? विष्णु के हाथों में जो
शस्त्र दिखाए जाते हैं, आयुध दिखाए जाते हैं, उनका क्या अर्थ है वो गहराई से बताओ कि तुम्हारा बेहद का बाप है वो कौन, जो 100% विष्णु बनता है, विष्णु फरिश्ता बनता है। फरिश्ता का मतलब उन्होंने क्या समझ लिया कि वो कोई ऊपर ही ऊपर रहते हैं? नहीं, फरिश्ते जो हैं उनका बुद्धि रूपी पांव इस संसार में नहीं टिकता। लेकिन ऐसे नहीं है कि इस दुनिया के संसर्ग संपर्क संबंध में आते ही नहीं है, आते तो हैं, लेकिन बुद्धि से जिनके संसर्ग संपर्क में आते हैं उनसे डिटैच होकर पार्ट बजाते हैं कि मन बुद्धि उन्हीं में चिपक के धरी रह जाती है, उनको याद करना छोड़ ही नहीं पाते। तो उनको कहते हैं फरिश्ता। और देखो दूसरे दूसरे धर्मों में भी वो 8 फरिश्ते दिखाए जाते हैं, नंबरवार हैं। उनमें ऊंचे ते ऊंचा समझते हैं जबराइल, क्या जबरदस्त आयल, आयल माने तेल कहो, घी कहो, ऊर्जा कहो, है बात एक ही, पेट्रोल तेल ही है ना। हाँ, तो ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा कहां से धारण की? उन धर्म पिता, जो देहधारी धर्म पिताएं हैं, उन्होंने भी देह रहते रहते ये ज्ञान के तेल की ऊर्जा धारण की है, परंतु वो ऊर्जा नहीं धारण कर सके जिसे घृत कहा जाता है, गौ घृत, भारतीय गौ घृत। कैसा? अब विचारी गौ, गौएं तो बहुत होती है नंबरवार, लेकिन अब विचारी गौ कौन सी गाई हुई है पता है? अब विचारी गौ, उसको लक्ष्मी के रूप में दिखाते हैं। सारे संसार को आनंदित करने वाली नंदिनी गौ। किसकी बच्ची? वो तो बछिया है या इंद्रियों का संबंध जोड़ने वाली गाय है? बछिया है ना, कामधेनु की पुत्री नंदिनी दिखाते हैं। तो देखो वो बेहद का बाप है कौन? जगत पिता, आदम, एडम है, आदिदेव। वो जगत पिता बेहद का बाप है, तो उसकी बेहद की पत्नी भी होगी ना। कौन? जगत पिता की पत्नी जगदम्बा है, और जगदम्बा की बच्ची है, क्या नाम बताया अभी? नंदिनी। नंदिनी में ज्यादा प्योरिटी होगी या उसे पैदा करने वाली अम्मा में ज्यादा प्योरिटी होगी? हाँ, जो बच्चियां हैं ना उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है। कन्याएं है ना, विदेशी कन्याएं नहीं, भारतीय कन्याएं। तो तुम विदेशी गैयों को समझ लो, उनका नाम रख दिया जरासी। कैसी? थोड़ी सी गाय है, बाकी तो जानवर ही जानवर है। तो देखो वो जानवरों का कर्म करना ही पसंद करती है, वो धंधा उसे बहुत प्रिय है, छोड़ ही नहीं पाती। तो देखो बेहद का बाप है, बेहद की अम्मा है, और उसकी बच्ची बछिया है नंदिनी। वो है विष्णु रूप में, माने विष्णु रूप में कैसे? पति और पत्नी के रूप में वो स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक बनती है। तो स्वर की रचना करने वाली रचयिता बनती है या नहीं बनती? रचयिता
अकेला होता है या दो के द्वारा रचना होती है? दो के द्वारा रचना होती है ना। तो देखो वो विष्णु स्वर्ग का रचयिता है। तुम बच्चे थे स्वर्ग के रचयिता है। क्या नाम दिया? स्व स्व स्थिति में जो गए वो स्वर्ग के देवता कहे गए। अभी तो नहीं हो, अभी स्व स्थिति में रहते हो कि ज्यादा देवान में रहते हो, और बाकी कहीं नंबरवार थोड़ा बहुत आत्म की स्थिति की याद आती रहती है बीच बीच में। तो देवानी ही कहेंगे ना, देह अहंकारी कहेंगे। अभी नहीं हो है। क्यों? क्योंकि पतित बने हो। माना जो कामेंद्रिय है ना, मुख्य है पतित बनाने वाली, उससे क्षरण होता रहता है, शक्ति क्षीण होती रहती है। चाहे स्त्री चोला हो और चाहे पुरुष चोला हो, उनको रजोधर्म कहा जाता है और उनको वीर्य कहा जाता है। तो ये अंतर है स्त्री पुरुष की क्षीणता में। तो देखो अभी तुमको पावन नहीं कहेंगे, कहेंगे हाँ पतित ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि शक्ति क्षीण करते करते तुम नीचे उतरे हो। कहां से? स्वर्ग से? स्वर्ग से नीचे उतरे हो कि नरक की दुनिया में नीचे उतरे हो? नरक की दुनिया में नीचे उतरे। स्वर्ग में नीचे नहीं उतरते थे। अरे देवताएं अगर स्वर्ग में नीचे नहीं उतरते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे जो जन्म लेने वाले और देवताएं हैं कम कला वाले, वो कम कला वाले बनेंगे या 16 कला संपूर्ण त्रेता के अंत तक बने रहेंगे? कम कला वाले बनते हैं ना, तो शक्ति क्षीण होती है ना, शक्ति क्षीण होती है। कौन सी शक्ति क्षीण होती है? सतयुग में 16 कला संपूर्ण और त्रेता में आते आते 2 कलाएं कम, माने धीमी गति से शक्ति क्षीण होती है देवात्माओं की स्वर्ग में। और नरक में? नरक में तो भ्रष्ट कर्मेंद्रियां नीचे की है ना, तो तेजी से नीचे गिराती है। तो तेजी से पतित बने, नीचे गिरे 63 जन्मों में। द्वैतवादी द्वापर युग से, जहां द्वापर के आदि से ही ये हिस्ट्री में जो मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री है ना, इसमें तुम समझ सकते हो हिस्टोरियंस के द्वारा कि इब्राहिम कब आए, बुद्ध कब आए, क्राइस्ट कब आए है? ये नरक की दुनिया है। इन देहधारी धर्मगुरुओं को नर कहेंगे है या देवता कहेंगे? नर ही कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये सुख देने वाले देवता के रूप में इस संसार में आते हैं या हिंसा करने वाले हैं राक्षस के रूप में, जानवरों के रूप में आते हैं, हिंसक जानवरों के रूप में आते हैं। क्या करते हैं? क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? जो मुख्य कर्मेंद्रिय है ना, उससे कर्म करते हैं दूसरों को दुख देने का, खुद भी क्षीण शक्ति बनते हैं और दूसरों को भी क्षीण बनाते हैं। तो इनके संग के रंग में आकर तुम भी नीचे उतरे। ओम शांति।